एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। और हम आ गए हैं एक और नए इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियो के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। आज हम लोग एक फ्लोर बेस्ड पजल सॉल्व करेंगे जिसमें 11 फ्लोर होंगे, लेकिन उसमें 2 फ्लोर जो होंगे, 2 फ्लोर वो वेकेंट होंगे। तो काफ़ी अच्छी फ्लोर है। वेकेंट में अगर किसी भी को भी कोई दिक्कत आती है तो वो एक बार इस सेशन को ज़रूर वॉच करें। और अगर क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा भी सही लगा हो, क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से देखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद जब आपसे सॉल्व हो जाए तो आप एक बार मेरी अप्रोच को फॉलो करिए कि मैंने कैसे सॉल्व किया है, और उस अप्रोच से सॉल्व करिए और देखिए कि कैसे कौन सी अप्रोच को फॉलो करके आप क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर पा रहे हैं। क्योंकि जब एग्जामिनेशन होता है तो हम लोगों का यही रहता है कि हम लोगों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना, तभी हम कंपटीशन को बीट कर पाएंगे। तो बस हम यहाँ पे यही सीखने आते हैं, क्योंकि पजल तो सब बना लेते हैं, पर हमें क्या सीखना है कि कैसे जल्दी बना सके। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब क्वेश्चन को हम दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 9 persons UVW XYP QR and S are living on an 11th floor building, such as ground floor is numbered as 1, just above floor is numbered as 2, and so on till the topmost floor is numbered as 11. तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था। 9 लोग हैं जो लोग की एक 11th फ्लोर की बिल्डिंग में रह रहे हैं, जिसमें ग्राउंड फ्लोर को नंबर 1 फ्लोर कहा गया है, उसके ऊपर वाले फ्लोर को नंबर 2 फ्लोर कहा गया है, और उसी तरह टॉप मोस्ट फ्लोर को 11th फ्लोर कहा गया है। वेयर 2 फ्लोर्स रिमेन वेकेंट, जहाँ पे 2 फ्लोर जो है वो खाली है। तो जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी वर्जन में इसका खुद ही समझाती हूँ ताकि सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। आगे लिखा हुआ है ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। 3 persons live between X and U। X और U के बीच में 3 लोग रहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि X और U के बीच में 3 पर्सन रहते हैं। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें सबसे कंफ्यूजन यही होता है। जब यहाँ पे वो बोल देता है कि एक्स और यू के बीच में 3 पर्सन है, तो हम लोग क्या करते हैं, बस एक्स और यू और 3 लिख देते हैं। और जब क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो वहां पे एक्स और यू के बीच में 3 फ्लोर मान लेते हैं और एक्स और यू के बीच में 3 फ्लोर दिखा लेते हैं। तो यही गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही आपने ये गलती की, आप जितना भी समय इस पजल को लगाएंगे सॉल्व करने में, ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। तो सारे के सारे जो आप एफर्ट डालेंगे वो सारे के सारे वेस्ट हो जाएंगे। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। आई होप जिन्होंने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा उनमें से भी किसी ने शायद ये गलती भी की होगी, जिसकी वजह से उसका पजल जो है सॉल्व नहीं हो पाया। तो 3 persons live between X and U, तो 3 पर्सन रहते हैं। तो यहाँ पे पर्सन लिखो, आप यहाँ पे मेंशन करो, पर्सन है, फ्लोर नहीं। आगे लिखा हुआ है नो वन लिव्स बिटवीन V and W। तो V और W के बीच में कोई नहीं रहता है, ठीक है। नो वन लिव्स बिटवीन V एंड W। तो ये जरूरी नहीं है कि VW कॉन्सिक्वेंट फ्लोर पे हो, जरूरी ये चीज नहीं है। ये बस ये हो सकता है कि V और W कॉन्सिक्वेंट फ्लोर पे हो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि V और W एक फ्लोर के बीच में, एक फ्लोर के अंतर में हो और उन दोनों के बीच में वेकेंट हो फ्लोर, राइट, ये भी हो सकता है। आगे लिखा है यू लिव्स इमीजिएटली अबव वाइज फ्लोर। यू जो है वो वाई के फ्लोर के इमीजिएट अबव रहता है, ठीक है, और ये फ्लोर के इमीजिएट अबव है, ठीक है। तो ये वाली हमारी कंडीशन जो है हमने लिख ली, नोट कर ली है। यू जो होगा वो वाई के जस्ट इमीजिएट अबव होगा। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जस्ट इमीजिएट अबव होगा फ्लोर के। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्लोर, तो हमने यहाँ पे फ्लोर लिख दिया है। नो वन लीव्स अबव दी पीस फ्लोर। पी के फ्लोर के ऊपर कोई नहीं रहता है। इसका 2 मतलब होता है, या तो P 11th फ्लोर पे रहेगा, या तो फिर P जो है वो 10th फ्लोर पे रहेगा और 11th फ्लोर पे कोई नहीं रहता, ठीक है। तो 2 मतलब होते हैं कि P के ऊपर नो वन लीव्स अबव P's फ्लोर। आगे लिखा है W लीव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर। W ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। तो इस चीज को हम फिक्स कर सकते हैं। तो अब हम फ्लोर का अरेंजमेंट बना लेते हैं। 11th फ्लोर था तो 11, 10, 6,
तो ये देखिए हमने 11 फ्लोर बना लिया है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, डब्ल्यू लीव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, डब्ल्यू ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि डब्ल्यू जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है आर लीव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट अबव द 4th फ्लोर। आर इवन नंबर फ्लोर पे रहता है मगर 4th फ्लोर के ऊपर रहेगा, है ना। तो आर किस किस फ्लोर पे रह सकता है, आर 6 पे रह सकता है, 8 पे रह सकता है और 10 पे रह सकता है। तो आप चाहो तो 3 पॉसिबिलिटी भी बना सकते हो, या यहाँ पे लिख सकते हो कि आर जो है वो या तो 6th पे रहेगा, या तो फिर 8th पे रहेगा, या तो 10th फ्लोर पे रहेगा, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था आर लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट अबव द 4th फ्लोर, द नंबर ऑफ पर्सन्स लिव बिटवीन द 2 वेकेंट फ्लोर्स इज सेम एज द नंबर ऑफ द पर्सन्स लिव बिटवीन एस एंड द वन हु लिव्स ऑन ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, 2 वेकेंट फ्लोर के बीच में जितने लोग रहते हैं उतने ही लोग रहेंगे एस और ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाले इंसान के बीच में। मतलब 2 वेकेंट फ्लोर है, इन दोनों के बीच में जितने लोग रहेंगे उतने ही एस और ग्राउंड फ्लोर पे कौन रह रहा है, डब्ल्यू रह रहा है, तो एस और डब्ल्यू के बीच में भी उतने ही पर्सन रहेंगे, राइट। यहाँ पे पर्सन की बात कही गई है, फ्लोर की नहीं कही गई है। देखिए, नंबर ऑफ पर्सन्स लिव बिटवीन द 2 वेकेंट फ्लोर्स is same as the number of person live between S and the one who lives on the ground floor। और ग्राउंड फ्लोर पे कौन रहता है, W रहता है। ये चीज हमें पता है तो हमने इस चीज को नोट कर लिया है। Q lives above the vacant floors, मतलब यहाँ पे क्या लिखा, वेकेंट फ्लोर्स, मतलब जो दोनों ही वेकेंट फ्लोर्स है उसके ऊपर Q रहेगा। मतलब कि जो दोनों ही वेकेंट फ्लोर्स के ऊपर Q आएगा, दैट मीन्स वेकेंट फ्लोर क्या है, 11th पे नहीं आएगा, तो P कहाँ पे आ जाएगा, 11th पे, जैसा कि लिखा हुआ था नो वन लीव्स अबव P, राइट। तो ये कंडीशन हमारी सॉल्व हो गई। और क्या लिखा था, दोनों ही वेकेंट फ्लोर्स के ऊपर Q रहेंगे, तो यहाँ पे लिखिए कि वेकेंट के ऊपर रहेगा Q। फ्लोर्स भी लिख दीजिए ताकि आपको ये समझ में आए कि दोनों ही वेकेंट फ्लोर्स के ऊपर कौन रहेगा, Q रहेगा। Q lives above the vacant floors। Vacant floors are not adjacent to each other। अच्छा, तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं कि जो वेकेंट है वो एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। वेकेंट आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। नो मोर देन 2 फ्लोर गैप बिटवीन आर, नॉट मोर देन 2 फ्लोर गैप बिटवीन आर एंड वी। आर और वी के बीच में 2 फ्लोर से ज्यादा गैप नहीं होगा, तो आर और वी के बीच में मैक्सिमम 2 फ्लोर होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने नोट कर लिया कि आर और वी के बीच में मैक्सिमम 2 फ्लोर होंगे। नॉट मोर देन 2 फ्लोर गैप बिटवीन आर एंड वी। वाई लिव्स बिलो आर्स फ्लोर, आर फ्लोर के नीचे कहीं ना कहीं वाई रहता है। ठीक है, तो आर के फ्लोर जो है उसके नीचे ही कहीं ना कहीं वाई रहेगा, तो आर जो भी फ्लोर होगा उसके नीचे कहीं ना कहीं वाई आएगा, तो इस चीज को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है, राइट। तो ये देखिए, यहाँ से हमने सारी की सारी कंडीशन नोट कर ली। उसके बाद अब हमें केवल यहाँ पे जो हमने कंडीशन नोट की है वही पढ़ के पजल को सॉल्व करना है। तो चलिए, अब जो हमने कंडीशन नोट की है उससे हम लोग पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे जो फिक्स कंडीशन क्या है वो है आर के बारे में, कि आर या तो 6 पे रहेगा, या तो 8 पे रहेगा, या तो फिर 10 पे रहेगा। यही 3 फ्लोर्स हो सकते हैं आर के। तो चलिए यही से क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को 3 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी कि आर या तो 10 पे रहे, आर या तो फिर 8 पे रहे, आर या तो फिर 6 पे रहे। बाकी P और W दोनों ही केस में क्या होंगे, सेम रहेंगे। तो ये कंडीशन हमारी सॉल्व हो गई। और क्या बोला, R के नीचे कहीं ना कहीं पे आएगा Y, और Y के जस्ट ऊपर कौन आएगा, U आएगा, राइट। देखिए, तो देखिए अभी हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखना है कि हमने क्वेश्चन में 3 लोगों को फिक्स किया, P, R और W। तो इन तीनों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो P के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। R के बारे में है कि R के नीचे कहीं ना कहीं Y आएगा, तो ठीक है। और W के बारे में, देखिए W के बारे में ये इन्फॉर्मेशन थी कि V और W के बीच में क्या होंगे, कोई भी पर्सन नहीं रहेगा। तो मान लीजिए जब W यहाँ पे है तो V चाहे यहाँ आ जाए, V चाहे यहाँ पे आ जाए, तो हो सकता है ये वेकेंट हो। और एक चीज क्वेश्चन में ये लिखी हुई थी कि V और R के बीच में मैक्सिमम 2 फ्लोर होंगे, राइट। तो
अगर मान लो वी को आप चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, वी और आर के बीच में मैक्सिमम 2 फ्लोर इस केस में नहीं हो पाएंगे। इस केस में भी वी चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, आर और वी के बीच में मैक्सिमम 2 फ्लोर नहीं हो पाएंगे। इस केस में वी आप यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, पर अगर आपने वी यहाँ रखा तो वी और आर के बीच में मैक्सिमम 2 फ्लोर नहीं हो पाएंगे, तो वी यहीं पे रहेगा, तो वी और आर के बीच में 2 फ्लोर हो गए। दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये हो गया वेकेंट फ्लोर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था वी और डब्ल्यू के बीच में कोई नहीं रहता है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा वेकेंट फ्लोर। तो ये कंडीशन हमारी सॉल्व हो गई, ये भी कंडीशन हमारी सॉल्व हो गई, और ये कंडीशन हमारी अभी बची हुई है सॉल्व करने को। तो क्वेश्चन में लिखा देखो आर के नीचे वाई आएगा और वाई के जस्ट अबव आएगा यू, ये भी क्वेश्चन में लिखा था। तो आर जब यहाँ पे आ गया तो आर के नीचे वाई अगर हम यहाँ रखेंगे उसके जस्ट ऊपर यू नहीं आ सकता, तो वाई को यहाँ रखेंगे, इसके जस्ट ऊपर यू यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कंडीशन सॉल्व हो गई, ये कंडीशन भी हमारी सॉल्व हो गई। और क्या बोला, यू और एक्स के बीच में 3 पर्सन है, राइट, यू और एक्स के बीच में 3 पर्सन है। तो जैसे यू यहाँ पे है तो 1 2 3 एक्स यहाँ पे भी आ सकता है, 1 2 3 एक्स यहाँ पे भी आ सकता है और एक्स यहाँ पे भी आ सकता है। तो 2 कंडीशन एक्स की बन रही है। तो अभी हम इसको फिक्स नहीं करेंगे, अभी हम इसको देखेंगे। अच्छा, एक चीज क्वेश्चन में ये भी लिखी हुई थी कि 2 वेकेंट के बीच में उतने ही पर्सन होंगे जितने कि एस और डब्ल्यू के बीच में पर्सन होंगे। जैसे मान लीजिए एक वेकेंट तो यहाँ पे हमारा फिक्स है, तो अगर मान लो क्वेश्चन में जैसा कि लिखा है कि एक्स और यू के बीच में कितने होंगे, 3 पर्सन होंगे, राइट। तो मान लो कि एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, यू यहाँ पर है, तो एक्स को हम यहाँ पे मान लेते हैं। तो 1 2 3 एक्स को यहाँ पे मान लेते हैं, तो यहाँ पे कोई वेकेंट नहीं हो पाएगा, तो वेकेंट यहाँ पे आएगा, राइट। और उसी तरह जब यू यहाँ पे, तो 1 2 3 एक्स को यहाँ पे मान लेते हैं, तो वेकेंट इन तीनों में से कोई ना कोई एक जगह पे हो सकता है। तो एक बार हम ऐसा करके देखते हैं, यू यहाँ पे तो 1 2 3 एक्स को एक बार यहाँ पे रख लो, तो वेकेंट क्या हो जाएगा, ये जगह हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी क्या, वेकेंट हो जाएगी। और एक और पॉसिबिलिटी बना लीजिए, ये वेकेंट है और ये डब्ल्यू है, यू यहाँ पे तो 1 2 3 एक्स को एक बार हमने यहाँ रखा, एक्स को हम एक बार यहाँ रख देते हैं। इस केस में तो वेकेंट ये हो गया, और इस केस में वेकेंट के लिए 1 2 3 प्लेस बचे हुए हैं। और क्या बोला था, वेकेंट और 2 वेकेंट के बीच में उतने ही पर्सन होंगे जितने कि एस और डब्ल्यू के बीच में होंगे। जैसे वेकेंट मान लो एक यहाँ पर है, तो इस केस में वेकेंट और वेकेंट के बीच में कितने पर्सन, देखो 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन है। तो एस और डब्ल्यू के बीच में भी 7 पर्सन होने चाहिए। तो डब्ल्यू जब यहाँ पे है तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे होने चाहिए कहीं ना कहीं, और एस यहाँ पे कहीं ना कहीं आना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पा रहा है। एस और डब्ल्यू के बीच में 7 पर्सन नहीं हो पा रहे हैं, मगर इन दोनों के बीच में, इन 2 वेकेंट्स के बीच में 7 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन डब्ल्यू और एस के बीच में 7 पर्सन नहीं हो पाएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो एस कहीं ना कहीं यहाँ होना चाहिए था। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, बिल्कुल गलत हो गई। इस कंडीशन को हम लोग देखते हैं। देखो डब्ल्यू यहाँ पर है, तो 2 वेकेंट के बीच में जितने पर्सन्स रहेंगे, एस और डब्ल्यू के बीच में भी क्या होंगे, उतने ही पर्सन्स रहेंगे, राइट। अच्छा, तो जैसे कि यू यहाँ पे है, तो 1 2 3 और एक्स हमने यहाँ पे दे दिया, इन तीनों में से कोई ना कोई एक वेकेंट होगा। लेकिन वेकेंट ये नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि दोनों वेकेंट फ्लोर्स के ऊपर ही, क्योंकि एस लगा हुआ है, मतलब दोनों के फ्लोर के ऊपर ही कहीं ना कहीं क्यू आएगा। तो क्यू यहाँ पे आ सकता है, चाहे यहाँ पे आ सकता है, वेकेंट फिर यहाँ पे हो सकता है, ये चीज एक बन सकती है। तो या तो फिर वेकेंट ये होगा या तो फिर वेकेंट ये होगा, राइट। अब देखिए हम लोग देखते हैं 2 वेकेंट के बीच में जितने पर्सन, एस और डब्ल्यू के बीच में भी उतने ही पर्सन होंगे। और कंडीशंस देख लीजिए, एक्स और यू के बीच में 3 पर्सन है, ये सॉल्व हो गई, ये भी सॉल्व हो चुकी है। ये हमारी एक कंडीशन बची है, वेकेंट एडजेसेंट नहीं होगा, ये हमारी क्या हो गई है, सॉल्व हो गई है। तो देखिए मान लीजिए एक बार हम वेकेंट को यहाँ रखने की कोशिश करते हैं, तो 2 वेकेंट के बीच में कितने पर्सन है, इसको हमें काउंट करना है। 1 2 3 4 पर्सन होंगे 2 वेकेंट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 2 वेकेंट के बीच 4 पर्सन हो, और यहाँ पे अगर आप डब्ल्यू यहाँ पे है तो 1 2 3 4 यहाँ पे आप एस लिख देते हो। जैसे इसको आपने बना दिया वेकेंट, यहाँ पे आपने लिख दिया एस, तो एस और डब्ल्यू के बीच में भी 1 2 3 4 पर्सन हो गए, और दोनों ही वेकेंट के ऊपर क्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कंडीशन हमारी एक बन सकती है। और एक कंडीशन हम देख लेते हैं, मान लो वेकेंट आपने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे वेकेंट लिख दिया, तो 2 वेकेंट के बीच में कितने पर्सन होंगे, 1 2 3 4 5 पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। तो एस
आप यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, अगर आप यहाँ लिखोगे तभी तो दो एस को अगर आप यहाँ लिखोगे तभी तो डब्ल्यू और एस के बीच में भी 5% हो पाएंगे, लेकिन उस कंडीशन में हम क्यू को नहीं सेटल कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि दोनों वैकेंट फ्लोर्स के ऊपर ही कहीं ना कहीं पे क्यू आएगा, तो क्यू के लिए जगह नहीं बच जाएगी, तो इसलिए हमारी और कोई कंडीशन नहीं बचेगी। वैकेंट हमारा एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और लोग इस तरीके से कुछ अरेंज होंगे, तो यही हमारी होगी सही पजल। तो काफ़ी ट्रिकी पजल थी, मगर आपको 1-2 पॉइंट पे ध्यान देना था तो क्वेश्चन आसानी से बन जाता। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.